भगवान शंकर की चर्चा करने के लिए अपन आए, शिव नाम लेने के लिए अपन आए। ये प्रभु कृपा से, ये भगवान की कृपा से। और बड़ी मुश्किल से तो मिली, और बड़ी मुश्किल से भगवत भजन मिला, बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिला, बड़ी मुश्किल से मानव का देह मिला, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसको ऐसे गवा दे तो क्या मतलब। वो कहते हैं ना, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्थ गवाए तुम्हें तू व्यर्थ गवाए देखो, हीरे के सस्ते दिया परमात्मा ने ये शरीर प्रदान किया, क्यों करा? कि मानव देह मिला है, मृत्यु लोक में जाना, थोड़ा भजन करना। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तू काम मत कर, भगवान ने ये नहीं कहा कि तू परिवार मत संभाल। मेरा परमात्मा सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र एक बात जरूर कहते हैं कि मृत्यु लोक में आए हो, संसार में आए हो, तो अपने परिवार को पालना भी पड़ेगा, पोषण भी करना पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा, नाते रिश्तों में रहना भी पड़ेगा, कुटुंब कबीले में भी रहना पड़ेगा। सबके साथ रहकर थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना, और मुख से जब तेरे इस मानव देह से दिन भर में एक बार ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम निकल जाए तो समझ लेना मानव देह मानकर ये मानव देह। कल एक गुड़गांव से एक बहन जी आई, वो एक बात कर रही थी, गुरुजी मैं जहाँ रहती हूँ उस गाँव, उस सोसाइटी से शिव जी का मंदिर कम से कम 3 किलोमीटर दूर। अब मैं रोज बेटे से कहूँ कि मुझे तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जा, ले जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। मैं अपने पत्नी से कहूँ कि तू 3 किलोमीटर दूर मुझे मंदिर लेकर चल, रोज रोज ले जाएगा। अभी हम आ रहे थे, इसके 1 घंटे पहले यहाँ पर हमारे, हम जहाँ रहते हैं कक्ष में, उसके बाहर एक माता जी बात कर रही थी दूसरी माता जी से। कहे मैं तो मेरे पति को बोलकर साथ में लेकर आई हूँ कि अपन केवल आधा घंटा की कथा सुनेंगे, उसके बाद आ जाए। हम कल से आए, और कल हमारा पति यहाँ आया और कहने लगा चल अपन यहाँ से फिर चलते हैं, चल चल चल। और उसने रात की जो आरती करी शाम की प्रदोष काल की, उसके बाद हमारा पति हमसे बोला अब तो पूरी 5 दिन की सुन के ही जाए। तो माता जी ने माचा नोएडा वाली ने की गुरुदेव ये बताओ कि हम 3 किलोमीटर दूर ना बेटा लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर ना हमें हमारा पति लेकर जाए, 3 किलोमीटर दूर बिना में साधन के जा नहीं सकते, और नीचे उतर के इतनी ट्रैफिक में जाऊं और कुछ हो जाए, शरीर को कोई ठोकर मार जाए, हल्ला देकर चले जाए, शरीर में कष्ट हो जाए, तो फिर मंदिर कैसे जाऊं? अब आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ये समस्या भी मेरी मिटा, ये भी समस्या। अब तुम बताओ कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? तो हमने कहा मां, शिव पुराण की कथा कहती है जब तक शरीर चले तब तक भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ,
और जब तुम्हारा शरीर ही इतना भारी हो गया, चल नहीं पाती हो, जा नहीं पाती हो, तो फिर एक काम करो, अपने घर के अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे इस जल को महाकाल राजा तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को काशी विश्वनाथ तू स्वीकार करना, मेरे इस जल को बाबा वैद्यनाथ तुम स्वीकार करना, मेरे इस जल को हे कृष्णेश्वरनाथ तुम स्वीकार करेगा। वो स्वीकार करेगा। बचपन में बच्चा सोया रखा, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ा। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। शिव महापुराण की कथा करती है, जब शरीर में कष्ट है, रोग समाहित हो गया, पूरा शरीर शिथिल हो गया, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एक काम करो, घर में जो शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाकर आचमन करो। और अगर इतना भी नहीं चल सकते हो तो पलंग पर भी अगर पड़े हुए हो तो मानसिक पूजन करो। आज मैंने भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है, बाबा मैंने आपका जल चढ़ा हुआ पी लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मैंने जल चढ़ा दिया, बाबा मैंने आचमन कर लिया, पलंग पर पड़े, शरीर नहीं चल पा रहा, आप अपने कमरे से निकल भी नहीं पा रहे, कहीं जा भी नहीं पा रहे, तो भी उस शिव को याद करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम्हारे भक्ति के बल से एक दिन कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेगा। आप जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। हम शिव के करीब होंगे, जरूरी नहीं कि आप मंदिर तक जाएंगे, जरूरी यह है कि आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा एक ना एक दिन मेरे कुबेरेश्वर बाबा को तुम्हारे घर तक लेकर जरूर आएगा, तुम्हारे दरवाजे तक। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा उड़ती जाएगी बाबा, कटी जाएगी भोले मेरे शंभू मेरे हवा उड़ती जाएगी बाबा, आप थोड़ा इंतजार करो, वो आए, दुख मिटाए। कोई कहे कि हम मंदिर तक ना जाएं, कोई बात नहीं, शरीर में कष्ट है मत, पर शरीर अच्छा है, चल सकते हो, जा सकते हो, तुम्हारे घर में चल रही है, तो इस शरीर से शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक। उसके द्वार तक पहुंचने का प्रयास जरूर।
शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसको आपने बारंबार व्यासपीठ से श्रवण किया। वो देवराज जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिवालय नहीं गया, वो देवराज कभी जो शंकर की आराधना में नहीं गया, कभी नहीं गया, ना उसने आराधना करी, ना कभी साधना। चोरी का धन लिया पर नारी के कहने पर, स्त्री के कहने पर, जिससे वो प्रेम करता था, जिससे वो स्नेह करता था, उस नारी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर वो लेकर अपनी उस जिससे